नमस्कार दोस्तों, BS अब्दुल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो सेकेंड चैप्टर है, भारत इज़ माय होम, जो कि लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज इसका समरी हमने डिस्कस कर दिया था। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वीडियो। मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को देख के खूब मेहनत करते हैं। आप लोग नोट भी करते हैं कॉपी में। कितना बच्चा मुझे कॉल करता है, मैसेज किया है, कितना ने सेट भी लिया है। तो आप लोग जितना भी हो सके आप हमें कॉल कीजिए, आप लीजिए यहाँ से सेट, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं, हम आगे चलते हैं। हम लोग ध्यान दीजिए। तो क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है कि वाट क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि वाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में क्या क्या लेकर आए थे, बताइए। उन्होंने जो चर्चा भाषण में कर रहे थे, हम इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है जब लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट किए हैं, जो वीडियो आपका जो आपका क्लास का बुक है, उस बुक का ट्रांसलेट करके हम आपको दिए हैं, जितना भी हो सका हमसे किए हैं। तो उसको देखिएगा ना, तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए समझाते हैं कि व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू प्रेसिडेंसी, ठीक है। मेरा देखिए इस वीडियो को बताने का मतलब ये नहीं कि आपको जो है अथी करना है, मतलब इस वीडियो को हम बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कोई वर्ड को कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चे को याद नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश याद नहीं हो रहा है, तो याद करने के लिए आपको रिपीट कर रहे हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ने शासन काल में ए मेंटल इक्विपमेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंसी में शासन काल होता है, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ eruditions and wealth of experience rarely to be found anywhere। यानी कि इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में बौद्धिक समृद्धि, विद्वता और अनुभव ज्ञान लेकर आए, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन जब अपने शासन काल में उन्होंने आया, तो उन्होंने जो है देखिए शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन को मनाते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा। और 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। तो याद रखिए, इसको ध्यान देना है कि इसमें इन्होंने क्या क्या लेकर के आए। जब ये शासन काल में आया था, इन्होंने जब ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या क्या अपने मतलब शासन काल में हम लोगों को दिया था। तो बौद्धिक समृद्धि, विद्वता और अनुभव, यानी कि इनके अंदर देखिए वो बौद्धिक, इनका माइंड इतना फास्ट था, इतना इन्होंने हम लोगों को मतलब हमारे लिए किया कि मत पूछिए। शिक्षा के लिए विद्वता, यानी विद्वान थे एक तरह से, अनुभव इनके पास था, ज्ञान था, ये सब बातें इन्होंने लेकर आया, जो कि हमें अपना अनुभव दिया। हम हमारे जो देश की शिक्षा था, उन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में, क्योंकि जब हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था, तो देखिए हुआ क्या था कि देश जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज तो हम पे अत्याचार किया था। तो जो बड़े बड़े अच्छे से दीवान सब के बेटा था, जैसे महात्मा गांधी सब हुए, क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब हुए, तो वे सब तो कहीं इंग्लैंड जा करके, कहीं फ्रांस जा, कहीं कहीं तो पढ़ाई कर लिया अपना। लेकिन और जो देश का गरीब बाल बच्चा था, गरीब लोग था, छोटे तबके का लोग था, वो उसको शिक्षा तो नहीं मिल पाया था। तो वही बात कर रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद जो शिक्षा जो हमारा था, सोचिए कितना मतलब गड़बड़ होगा उस समय का बच्चा, जिनको कम तो लगता है कि उसको आ भी नहीं आता होगा, ABCD अंग्रेजी का नहीं आता होगा, इतना जीरो लेवल से, क्योंकि गार्जियन भी तो अनएडुकेटेड होगा उस समय का, उतना शिक्षित नहीं होंगे। किसान थे ना हम लोग, क्योंकि अंग्रेज तो हम लोग पढ़ने का मौका देवे नहीं करते थे। अंग्रेज इतना रूले लगाता था, हम लोग आंदोलन में पार थे, समझा गया ना। तो मतलब तो इस तरह से था, ऐसी बात नहीं शिक्षा नहीं था। गुरुकुल में जैसे मान लीजिए वैनसंग आया था, भगवान बुद्ध सब जो शिक्षा दिया था उस समय में, तो वैसा शिक्षा पद्धतियाँ था, तो वो सब लोग थोड़ी कर पा रहा था, शिक्षा अपना रहा था। तो इस तरीका से था। तो जो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था को या शासन व्यवस्था को सही करने में सबसे ज़्यादा किसका डॉक्टर राधाकृष्णन का, उन्होंने बौद्धिक समृद्धि, विद्वता और अनुभव लेकर के, ज्ञान लेकर के आए थे, ठीक है। अब देखिए व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली थी। ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, बताइए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ क्या ली थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty to the constitutions of India and its citizen, and also pledged to the सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियंस कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान और उनके नागरिकों के प्रति वफादारी की शपथ ली और भारत की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने का वचन लिया। उन्होंने भारत, देखिए
जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह भारत के संविधान के प्रति, नागरिकों के प्रति वफादारी का शपथ लिया कि हम भारत के संविधान के प्रति और यहाँ के जो नागरिक है, जो यहाँ की जाति धर्म है, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उनको हम बरकरार रखेंगे। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उनको हम बर्बाद नहीं होने देंगे, उनको डूबने नहीं देंगे। इन सारी चीज़ों के उन्होंने क्या किया, शपथ लिया। उनका हम सही रख रखाव करेंगे, देख रेख करेंगे, इनका सेवा करने का उन्होंने वचन लिया। अब कह रहा है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, शिक्षा का क्या सरोकार यानी समायोजन है, बताइए। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, शिक्षा का क्या सरोकार समायोजन है। तो द बिजनेस ऑफ द एडुकेशन इज टू हेल्प इज इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय संप्रति को बढ़ावा में मदद करना है। यह राष्ट्रीय परियोजना का प्राथमिक साधन है। फिर समझिए कि जो शिक्षा का महत्व है ना, ये राष्ट्रीय संस्कृति को और राष्ट्रीय संप्रति को क्या है, बढ़ाने में मदद करना है और राष्ट्रीय परियोजना को प्राथमिक साधन बनाना है। ठीक है, फिर देखिए एक बार पढ़ते हैं। द बिजनेस ऑफ द एडुकेशन, शिक्षा का जो कह रहा है कि क्या शिक्षा का क्या सरोकार है, क्या समायोजन है। तो द बिजनेस ऑफ द एडुकेशन इज टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए कि व्हाट इज 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीगेज्ड हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से क्या संकल्प लिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीगेज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी एंड सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियंस पास्ट कल्चर एंड वर्क फॉर इंडियन स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। यानी कि उन्होंने संकल्प लिया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की पुरानी तहजीब की कुल समग्रता के साथ सेवा और वफादारी का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारत की जो पुरानी सभ्यता है उसको हम बरकरार रखेंगे, उनका वफादारी करेंगे, इनका संकल्प लिया और बिना किसी नस्ल के, बिना किसी पंथ के, जाति के, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी गलत भावना के इन लोगों की हम क्या करेंगे, भारतीय लोगों की भलाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके सशक्तिकरण के प्रति इनके लिए हम हमेशा प्रगति के लिए काम का संकल्प लिया उन्होंने। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करें, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मैन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। खुद पे काम करने का अर्थ क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या है। देखिए, खुद पे काम करने का अर्थ क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या है। वर्क इज वंस सेल्फ means to work for moral development in himself. The end product of it would be free moral personality. खुद पे काम करने का अर्थ है कि खुद में नैतिक विकास के लिए काम करना। इसका अंतिम परिणाम मुक्त नैतिक व्यक्तित्व होगा। ठीक है, तो अगला करा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि खुद पे काम करने का जो अर्थ है खुद में नैतिकता के विकास के ऊपर काम करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा मोरल पर्सनालिटी है, अगर हम अपनी नैतिक विकास नहीं कर पाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बच्चे क्लास में जब पढ़े होंगे तो आपके लिए एक नैतिक शिक्षा का बुक रख दिया, कौन दादा है, चाचा है, मामा है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश का रीति रिवाज क्या है, हम लोगों के कल्चर क्या है, हमें किस बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, वो नैतिक विकास है हमारे अंदर। उन पे उन्होंने बोला कि काम करेंगे और अंतिम परिणाम मुक्त नैतिक व्यक्तित्व होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न 6 में कर रहा है कि व्हाट शैल वी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू। हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा, बताइए। तो वी शैल डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड बिकॉज दे आर म्यूचुअली क्या कहता है, म्यूचुअली फ्रूटफुल एक्सेप्ट्स फॉर ऑफ वर्क। हम लोग अपने लिए काम करने और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करने के लिए समर्पित करना होगा। हम कहता है कि हम लोगों को अपने लिए काम करने और अपने आसपास के समुदाय के लिए क्या करने के लिए, काम करने के लिए समर्पित करना होगा, क्योंकि ये दोनों काम
आपस में लाभदायक स्वरूप होता है। ठीक है, जब हम लोग अपने लिए भी काम करेंगे और अपने आस पड़ोस के लिए भी काम करेंगे, उससे क्या होगा, हमें काफी लाभदायक होगा। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करा कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और जो कि आप लोग जानते भी हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897। क्या कहते हैं, उनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे, इन हैदराबाद में। ठीक है, अब अगला कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जिंदा रहे थे। ठीक है, अब देखिए चल जानते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव 72 ईयर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 वर्ष तक जिंदा रहा। ठीक है, कितने साल तक, 72 वर्ष जिंदा रहे। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद एंड डाइड इन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। ठीक है, ऑन 3 मई एंड 3 मई जो है 3 मई 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है 72 वर्ष तक वो जिंदा रहा। ठीक है, और उनका जो जन्म है हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को हुआ था और उनका मृत्यु जो है 3 मई 1969 को हुआ। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा, कहाँ हुई, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रपति सबके लिए भवन रहने के लिए होता है ना, तो वहीं पे ना, क्योंकि उसको सरकारी तरफ से आवास मिलता है रहने के लिए, उसी आवास में उनका जो है मृत्यु हुआ, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, कितने साल में, 72 वर्ष तक जिंदा रहे वो। ठीक है, और 3 मई याद रखिएगा 1969 को उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भाषण दे रहा है। ठीक है ना, फिर समझिए क्वेश्चन को। ऑन व्हाट ओकेजन, ठीक है, ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर होता है। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मतलब किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भाषण दे रहा है। ठीक है ना, उन्होंने दिया। This speech was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath of the 3rd President of India in 1967। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था। आप लोग दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, उन पे उनका कमेंट कीजिए। तो थोड़ा देखते हैं आप लोग कितना बच्चे जवाब दे पाते हैं। और वैसे भी हमें आप लोगों से देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना एक्टिव बच्चा है, देखते हैं, बताइए थोड़ा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यह तीसरा शपथ जब ले रहे थे तो उसी समय उन्होंने यह भाषण दिया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बात और खास बात याद रखिएगा, वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। याद रखिएगा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्यों कहते हैं कि प्राचीन लोगों की नई गणराज है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं भारत को कि जो है यह प्राचीन लोगों की गणराज है। ठीक है, तो देखिए जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन call India the young state of an ancient people because the India was set free from British rules very recently and the foundations of democracy in India was very new but Indian civilization was very ancient and old। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह क्या कहते हैं, वो क्यों जाकिर हुसैन भारत को कहते हैं क्यों प्राचीन लोगों की गणराज है, क्यों कहते हैं वो जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों की गणराज इसलिए कहा है क्योंकि भारत को हाल ही में ब्रिटिश शासन से क्या मिला है, मुक्ति मिली थी। याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव बहुत नई थी उस समय, मतलब नए में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी, पर भारत में सभ्यता जो थी प्राचीन थी क्योंकि हमारे पूर्वज सब ने जो रूल अपनाया था, जैसे जी रहे थे उन्हीं सभ्यताओं में हम लोग को जीने के लिए कह रहा है, तो वो सभ्यताओं कह रहा है कि हमें बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेज बीच में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया और उसके बाद जो है हम पे शासन करने लग गया, तो ये सभी जो है हमारे साथ दुर्घटनाएं हुई थी। तो जो हमारी सभ्यताएं थी पुरानी उसको हम लोगों को कहा बरकरार रखने के लिए। अगला प्रश्न कर रहा है इन व्हाट
कॉन्टेक्स्ट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम, किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरी मातृभूमि है। देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम। भारत के विकास और उसके लोगों के कल्याण के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है। देखिए, किस कंटेक्स्ट में, आप कह रहे हैं किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है, बताइए तो देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, फिर से देखिए पढ़िए आप लोग भी, इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, यहाँ के लोगों के प्रति के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम सेड डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम। उन्होंने भारत के विकास और उनके लोगों के कल्याण के संदर्भ में कहा कि भारत मेरा घर है। कि भारत के, अगर मान लीजिए नहीं कहेगा भारत का घर है तो कैसे बताइए उसका कल्याण करेगा। आप लोग जानते हैं ना कि घर में हम लोग जो रहता है उनका अच्छा से ध्यान रखते हैं, तो हमारे उनके लिए तो सही बात है। देश का जो प्रथम जो लोग मानव, आपसे पूछा जाएगा कि देश का प्रथम आदमी व्यक्ति कौन होता है, तो देखिए राष्ट्रपति होता है। What was डॉक्टर जाकिर हुसैन टू से अबाउट द पास्ट, यानी कि ये कह रहे हैं कि अतीत के बारे में कहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास क्या है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल सेट 2018 का है ये क्वेश्चन है। क्या कर रहा है यहाँ पे कि व्हाट हैज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास क्या है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, ऑन द अदर्स हैंड इट वेरी मच एलिव एंड डायमिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरा नहीं है, ठीक है ना, न ही गतिहीन हुआ है, बल्कि ये अत्यंत जीवित और गतिशील है। ठीक है, ये कह रहा है कि अतीत, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरा नहीं है और न ही गतिहीन हुआ है, बल्कि ये अत्यंत जीवित और गतिशील है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों घबराए, हक्का बक्का हुए हैं, बताइए क्यों घबराए हुए हैं। ये एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न है 18 में। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन overwhelmed because the people of India have placed trust in him by electing him to the highest office in the land इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन घबराए हुए इसलिए हैं, यानी हक्का बक्का इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के उनमें विश्वास जताया है, दिखाया है कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आप ही हैं, इस देश को आगे ले जाने का काम कीजिएगा, आपको देश संभाल दिए हैं, लोगों का कहना है कि आपको देश को दिए हाथ में, बागडोर दिए हैं, आप संभालिए। अब बताइए, इतना बड़ा देश को संभालना और लोगों का उन पे विश्वास करना, इसी के कारण जो है वो हक्का बक्का है, सोच में पड़ा हुआ है कि यार लोगों ने विश्वास किया है मुझ पे, तो हम कैसे इस विश्वास को उनके खरा उतरे। तो दोस्तों, अगला चैप्टर है ए पिंच ऑफ सनफ, और आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।